अगर हमने बोला कान कौवा ले गया तो आप कौवे लो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कौवा कान ले जाते हैं, कौवा कान ले जाते हैं। लगता है ये पागल हो गया। Hold up. पहला सवाल अनुराग भदौरिया, सवाल सिंपल सा, बहुत स्ट्रेट सवाल है। गया शफीकुर रहमान बर्क का ये जो स्टेटमेंट है, ये निज़ाम कुदरत है या फिर हिंदुस्तान पर आफत है? जनसंख्या में आपसे समझना चाहती हूँ। अच्छा, मैं बोलूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है आप टोका टाकी नहीं करेंगी, और मुझे फिर यकीन से मैं कह रहा हूँ कि आप शायद पक्ष नहीं लेंगी, मुझे बोलने देंगे, सह लेंगे थोड़ा सा। देखिए, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो मूल समस्याएं हैं, जिस तरह से आपने देखा कि पंचायती के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो उसने सरकारी तंत्र का तांडव किया उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, इसके बारे में बात ना हो जाए तो मुद्दे को इधर उधर ले चलो। यहाँ पे कोरोना से लोगों की मौतें हुई, इसके बारे में बात ना हो जाए तो बात इधर उधर ले चलो। यहाँ महंगाई और बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, भाई लोगों की बात हो रही ना, ये हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के लोगों की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के लोगों की मौत हो रही ना, उनके बारे में बात ना हो जाए तो मुद्दा इधर उधर ले चलो। मैं तो कह रहा हूं कि आपको जो कानून बनाना चाहते हैं, आपकी सरकार है, आप बताइए आपका प्रारूप क्या है, कानून बनाइए, किसने आपको रोका है? क्या किसी ने? आप असम के आधार पे बनाना चाहते हैं कि आप यहाँ राजस्थान के आधार पे बनाना चाहते हैं कि आपने कौन सा मध्य प्रदेश वाला फार्मूला लिया है? अगर असम वाला फार्मूला लिया है तो ये भी बता दीजिए कि असम में जिस तरह से उन्होंने कहा था चाय बागान को हम नहीं शामिल करेंगे, यहाँ पे SC ST को नहीं शामिल करेंगे, यहाँ पे जो और मजदूर उनको नहीं शामिल करेंगे, तो आपका प्रारूप क्या है? कहते हैं ना कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अरे भाई आप बताइए आपका प्रारूप क्या है? कानून का प्रारूप तो बताइए जो हम जानना चाहते हैं सब लोग, कि आप कानून लाना चाहते हैं कि माहौल बनाना चाहते हैं? माहौल बनाना अलग चीज होती है, अगर आप कानून लाना चाहते हो तो लाइए, हमारे कहने से, आपके कहने से, उसके कहने से क्या कोई चीज रुकती है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है, फलानवान है, ढिकानवान है। अरे कौन किस मोटिव से कह रहा है, किसका कहने का आशय क्या है, आप उसको अपने हिसाब से अपना बोल दो। अगर हमने बोला कान कौवा ले गया तो आप कौवे लो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कौवा कान ले जाते हैं, कौवा कान ले जाते हैं। लगता है ये पागल हो गया। ऐसा नहीं होता है, आप अपने हिसाब से बातों को तोड़ते मड़ोड़ते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, वो यहाँ पे जनता के मूल समस्या पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? क्यों पंचायती चुनाव में तानाशाही अपनाई आपने? क्यों किसी को आप जेल में डाल, मजा नहीं आ रहा है। शफीकुर रहमान का स्टेटमेंट चलाएं जरा। अनुराग भदौरिया, आपको मैंने 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दिया, इसीलिए बोलने दिया क्योंकि आपको शायद सवाल समझ में नहीं आया था, और आप ये ना कह सके कि मुझे सुना नहीं गया। सर आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, बीजेपी से जो सवाल है वो बीजेपी से पूछूंगी। सर आप पहले सवाल सुन लिया कीजिए, सवाल सुन लिया कीजिए, भाषण का मंच नहीं है ये, संवाद का और बहस का मंच है, और बहस मुद्दों पर होती है, बहस का एक टॉपिक होता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके सांसद शफीकुर रहमान ये कहते हैं बच्चे चाहे इनका ऑडियो डाउन कीजिए। अब सवाल सुनिए ध्यान से। शफीकुर रहमान आपकी पार्टी से सांसद है, वो कह रहे हैं बच्चे जितने चाहे पैदा होने दो, ये कुदरत का निजाम है, इसमें रुकावट डालना कुदरत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इस पर जवाब दीजिए आप। जेल में डाल दो, उनके बुलडोजर चला दो, या उनका फॉर्म ना भर पाए, भदौरिया जी बताओ सुपारी दी हुई है क्या? जरा पूछ लीजिए। ये भी लगे आपसे, वो आपने जो पूछने को बोला है वो तो खुद ही सुन रहे हैं, उस पर वो जवाब खुद देंगे। सर मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, असली सवाल आप नहीं पूछेंगी, यही समस्या है क्या? फिर से रिपीट करती हूँ, स्टेटमेंट चला दीजिए, स्टेटमेंट चला दीजिए, स्टेटमेंट चलाइए। शफीकुर रहमान पर स्टेटमेंट चलाइए। क्या होगा ये सब कुछ है, ये कुदरत का निजाम है, और इंसान को भी अल्लाह ताला ने सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है, इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक हासिल नहीं है। इतने बच्चे पैदा होंगे क्या होगा ये सब कुछ है, ये कुदरत का निजाम है, और इंसान को भी अल्लाह ताला ने सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है, इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक हासिल। आपका जवाब? मैं जवाब दे दूं, अब जवाब दे दूं उनका। अगर आपने सुना ठीक से, उन्होंने बोला जो बच्चे आते हैं भगवान की देन होती है। उन्होंने तो ये नहीं बोला कि नहीं 20 बच्चे करने चाहिए, ऐसा बोला क्या उन्होंने? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आप क्यों स्टेटमेंट को तोड़ मोड़ के चलाती हैं? अगर हम ही बोलेंगे, हमसे आप पूछोगे, अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बच्चे पैदा होंगे क्या होगा ये सब कुछ है, ये कुदरत का निजाम है, और इंसान को भी अल्लाह ताला ने सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है, इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक हासिल नहीं है। इतने बच्चे पैदा होंगे क्या होगा ये सब कुछ है, ये कुदरत का है ना। अनुराग भदौरिया ट्विस्ट कौन कर रहा है? ये सब देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब देख रहे हैं। बोल लूं,
आप तो सर बोल ही रहे पिछले 7 मिनट से, लेकिन किस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि आप इस स्टेटमेंट के साथ हैं या स्टेटमेंट के खिलाफ हैं। या तो बोलिए साथ हैं या बोलिए खिलाफ है। सुनो क्या बोला, कितना सुनाओगे? हम तो जवाब दे रहे हैं, आप मेरा नहीं सुन रहे। सुनो क्या बोला। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? अरे जो सुनाया गया वो तो बोलो, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा कब बोला है कि आप इस स्टेटमेंट के साथ हैं? आपने जो भी उन्होंने बोला आप साथ हैं स्टेटमेंट के। आप चिल्लाइए मत। पहले तो आप चिल्ला के मत बोला करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ। नहीं, आप हाथ जोड़िए, आपको जो करना है करिए सर, इस देश में आजादी है। जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं। सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब आपके पास है नहीं। दे रहा हूं, आप चिल्लाइए मत। हाँ बोलिए, आप स्टेटमेंट के साथ हैं खिलाफ? चिल्लाइए मत, स्टेटमेंट के साथ हैं खिलाफ? मैं जवाब दे रहा हूँ। स्टेटमेंट के साथ हैं खिलाफ? बोलिए जल्दी। मैं बोलूं तो करना। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में दरअसल में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहती है। मैं आपको साफ सवाल बता रहा हूं, और हम मुद्दों को डाइवर्ट करके, क्योंकि कल जो इन्होंने तांडव किया है उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव, जब बेइज्जती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।